नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो मेरा बच्चा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्ज़ामपुर पर। तो बेटा सभी लोगों ने रक्षाबंधन का फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया होगा। आई होप सो बेटा, मैं यही उम्मीद करता हूं। और आप अपने घर में सकुशल और स्वस्थ होंगे मेरे बच्चे, ठीक है। तो अब फेस्टिवल भी हो गया, एक दिन की छुट्टी भी आप लोगों ने की, होप सो एंजॉय भी आप लोगों ने किया होगा, आप स्वस्थ भी होंगे, ठीक है। लेकिन अब बात आती है बेटा पढ़ाई की। पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है ना कि एग्ज़ाम नज़दीक है हमारा, और होप सो हम सोच रहे हैं कि जिस डेट पर एग्ज़ाम बोला है उस डेट पर हमारा एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है बेटा। तो उसी को हम चीज़ें लेकर चलेंगे। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। टेकपुर चैनल पर आपका स्वागत है। तो अब हम चलते हैं बेटा, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम करवाया था COP ऑफ VARS यानी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा चला हुआ है। हम लोगों ने COP उसकी डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया था। आई होप सो मेरा बच्चा आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। गॉट इट मेरा बच्चा? चलिए अब उससे पहले हम आगे चलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम धर्मवीर वर्मा है। 3 बार बेटा मैंने गेट क्वालिफाई किया है, 14, 15 एंड 16। 14 के गेट स्कोर पर बेटा मैंने एमटेक में एनरोल किया। फिर मैंने थर्मल इंजीनियरिंग में एमटेक की है फ्रॉम द NIT कुरुक्षेत्रा। और 7+ ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। बीटेक कॉलेज में भी पढ़ाया है, डिप्लोमा कॉलेज में भी पढ़ाया है, और 4 साल से ज़्यादा बेटा मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हुए हो गया है। तो काफ़ी सारे बच्चों से मिला हूँ, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कहीं पर दैट मीन्स हैं, उन्होंने जॉब भी सिक्योर की है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ बहुत शेयर करता हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें हेल्पफुल भी होती हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कि सर एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था वो। तो प्रैक्टिस करने से पहले बेटा मैं आप लोगों को COP का, हमारे पास COP ऑफ VARS कल ये आया था। COP ऑफ जो VARS है वो हमारे पास क्या निकल कर आया था बेटा, ये हमारे पास COP ऑफ VARS का एक्सप्रेशन निकल के आया था, ठीक है, सभी लोगों को पता है। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि शॉर्टकट आपको किस तरीके से लेना है। तो आप तीन टेम्परेचर्स को लीजिए, 3 टेम्परेचर्स को लिख दीजिए। ऊपर वाले टेम्परेचर में एफिशिएंसी इंजन लगा दीजिए, उसकी एफिशिएंसी निकाल दीजिए। नीचे वाले में रेफ्रिजरेटर लगा दीजिए, उसकी COP निकाल दीजिए, और दोनों को क्या कर दीजिए बेटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास COP किसकी आ जाती है, COP ऑफ VARS आ जाती है, ठीक है। इसी के बेस पर हम लोगों के पास, मैं आपके पास 2 न्यूमेरिकल लाया हूँ। एक आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का न्यूमेरिकल है, और एक हमारा सिंपल न्यूमेरिकल है जो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से वो लोग पूछे जा सकते हैं, ठीक है तौफीक भाई। चलिए तो सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करके मुझे इनका आंसर बताइएगा कि इन न्यूमेरिकल का सोल्यूशन क्या होना चाहिए। सिंपल बिल्कुल भी सिंपल नहीं होगा, दैट मीन्स जिसने पढ़ा होगा वो ही कर पाएगा। मैं नहीं कहता कि मुझसे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ से कर पाएंगे, लेकिन ट्राई कीजिए। और जो भी बेटा मैं प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल करा तो प्रैक्टिस सेशन में लूँगा, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार तुम लोगों की दैट मीन्स सिलेबस हम लोग कर लें, प्रैक्टिस सेशन तो हम बाद में भी करते रहेंगे। तो इसलिए मैं फ़िलहाल प्रैक्टिस सेशन भी करवाऊँगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रैक्टिस सेशन ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो पढ़िए इसको, और सभी लोग एक बार पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे, और पार्टिसिपेट करके मुझे इसका आंसर बताएंगे मेरे बच्चे, ठीक है। और हाँ, एक बार सबसे पहले जो हमारा सेशन है, हमारी क्लास है बेटा, इसको शेयर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि क्लास शेयर करें तो आपके और भी काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पर आ सके, ठीक है। तो चलिए क्या लिखा है, इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द हीट इनपुट रिजेक्शन एंड द रेफ्रिजरेशन अकर्स एट 400 Kelvin, 300 Kelvin and 270 Kelvin respectively. Then the ideal COP of the system will be, आइडियल COP ऑफ द सिस्टम विल बी। तो COP पूछा इसने, आइडियल COP क्या है। अब देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है, तो वेपर एब्जॉर्प्शन है, 3 टेम्परेचर आपको दे दिए, 400, 300 एंड 270। अब आपको ये नहीं दिया ना कि कौन सा जनरेटर है, कौन सा इवापोरेटर है और कौन सा सराउंडिंग है,
है ना। तो लास्ट क्लास में आप लोगों को याद हो, जब भी हमने क्लास देखा तो मैंने आपको बोला था कि बेटा ये चीज़ जरूर याद कीजिएगा, और उसी का एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर भी आया हूँ। ठीक है, आर यू गेटिंग मी ना बेटा, आर यू गेटिंग मी ना। तो ये चीज़ आपके सामने है, गॉट इट। तो चलिए अब इसके अंदर हम पुट करते हैं सीधा सीधा। हम लोगों को जो एग्जामिनर की चाहत है, एग्जामिनर की चाहत को पकड़िए, एग्जामिनर की चाहत को पकड़िए, दैट मीन्स VARS। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला है हमारा T0, नीचे हमारा क्या आएगा मेरा बच्चा, T0 TE, यहाँ हमारा आ जाएगा ये वाला टेम्परेचर। गॉट इट बेटा, वेरी गुड सेनापति, वेरी गुड तिवारी, वेरी गुड सूरज बेटा, वेरी गुड। अब पुट कर दीजिए, कुछ भी नहीं है। तो सर जो सबसे ज़्यादा है वो हमारा जनरेटर वाला होगा, और जो उसके बीच वाला है वो गुरुदेव हमारा एम्बियंट होगा, और जो सबसे छोटा है गुरुदेव वो हमारा कौन सा होगा, सराउंडिंग होगा। तो पुट कर दीजिए, और बस उसके बाद क्या करना है, भागाकार गुणाकार करना है। उसके बाद क्या करना है, भागाकार और गुणाकार करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो यहाँ से बेटा वैल्यू पुट करके एक बार जल्दी से तिवारी, सूरज तिवारी आंसर बताएंगे, सेनापति ने आंसर बताया है, वेरी गुड, दोनों ने आंसर बता चुके हैं। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करके आएंगे मेरे बच्चे, यहाँ से जब आप सॉल्व करके आएंगे तो COP इट कम्स टू बी 2.25 आपकी COP आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा था ना, सिंपल सा था ना। तो ये बिल्कुल सिंपल आंसर है जो हम लोगों को देख लेना है। गॉट इट बेटा, चलें आगे, आई होप सो समझ में आ गया होगा ना। चलिए ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल, ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये। अब ये देखते हैं कितने लोग बना पाएंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है वो है इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 में पूछा गया है। ठीक है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 में पूछा गया है। और आप लोगों ने अगर सीरियसली अगर आप UPPSC AE की एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, UPPSC एग्ज़ाम क्रैक दैट मीन्स उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने सिलेबस को अगर मैच किया हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस के साथ अगर आपने मैच करके देखा हो, तो सेम सिलेबस बेटा इंजीनियरिंग सर्विसेज का है और सेम सिलेबस आपका UPPSC AE का है। तो ऑब्वियसली बात है बेटा इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन होपफुली वो डाल सकता है, डाल सकता है ना। तो मैं ये अज्यूम करके चलूँगा कि वो न्यूमेरिकल जरूर डाले। सर SSC JEE ऐसा न्यूमेरिकल देता है? हाँ बेटा दे देता है, क्यों नहीं दे देगा, इसमें क्या है, ऐसा न्यूमेरिकल क्यों नहीं दे देगा, सिंपल सा न्यूमेरिकल दे सकता है, कैलकुलेटर आउट नहीं है इसके अंदर कोई ऐसा कोई, और ना ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं ना। चलो अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। वही वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर, द टेम्परेचर ऑफ इवापोरेंट एंड एम्बियंट्स आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। COP आपको 2 दे रखी है, देन द टेम्परेचर ऑफ द जनरेटर इज नियरली। तो एवरी पर्सन प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सभी लोग एक बार सॉल्व करके देखें, सिंपल सा है मेरे बच्चा, मुझे विश्वास है मेरा बच्चा कर लेगा। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो COP का वही फार्मूला, COP का वही फार्मूला, चलो IC पे कर ले, नहीं नहीं इस पे नहीं, दूसरा करते हैं। बार बार फार्मूले को लिखोगे हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। बार बार फार्मूले को लिखते हैं। अब पहले ये पीछे लिखे थे, अब आगे लिख लो, नहीं गॉट इट बेटा। अब इसके अंदर पुट कर दीजिए। COP बेटा कम कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और हमको यहाँ पर इवापोरेटर 10 दिया हुआ है और एम्बियंट दे रखा है 30। तो 10 मान लिया 283 और 303 है ना, क्योंकि हम लोगों को केल्विन में लेना है। तो ये आ जाएगा मेरा बेटा 383। नीचे TG आपको फाइंड आउट करना है। अब एक काम करो, TG को x मान लेते हैं, नहीं TG को हम लोग x मान लेते हैं, TG को मैं x मान लेता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं x मानूंगा तो ये हो गया x माइनस 303 डिवाइडेड बाय 303 माइनस 283। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। अब मेरे बेटा सॉल्व तो आप कर सकते हो ना। सेनापति वेरी गुड बेटा, सूरज वेरी गुड। ऑब्वियसली बात है दोनों ने सॉल्व किया, बहुत अच्छा लगा। तो ये जब सॉल्व करोगे आप मेरे बच्चे, एक बार दोनों में से कोई भी एक बार डिग्री सेल्सियस में केल्विन में बताओ, केल्विन में कितना आएगा, केल्विन में कितना आएगा, ठीक है जल्दी से बताओ। बोला गुरुदेव
जो TG है वो हमारा केल्विन में, दैट मीन्स 353 केल्विन के आसपास आना चाहिए, 353 केल्विन के आसपास आना चाहिए। एग्जामिनर ने किस में पूछ रहा है, डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा हमारा कितना हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज 80 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। तो दोनों क्वेश्चन बेटा मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, आजकल के फ्रेश क्वेश्चंस करवाए हैं। हाँ 353 सूरज, वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को करा दिए, अभी के न्यूमेरिकल हैं रिसेंट के, और जो मैंने आपको करा दिए, तो कंपटीशन के हिसाब से ऐसे न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। गॉट इट बेटा। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए दोनों चीज़ें क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है मेरे बच्चों को, और कोई बोले सर नहीं है इसमें क्या डाउट होगा, हो जाएगा। गॉट इट। तो याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट बेटा बात आता है हमारा कि आपने वेपर कंप्रेशन भी पढ़ा है, अब आपने वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन कंप्लीट कर लिया है, वेपर कंप्रेशन भी पढ़ा है, वेपर एब्जॉर्प्शन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार हम इन दोनों का डिफरेंस देख लें, हम दोनों क्या करते हैं, एक बार इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। चलें आगे, चलिए तो डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा एक बार आप मुझे एक बार ये बता दीजिए कि सर VCRS को वेपर कंप्रेशन क्यों बोला जाता है और VARS को वेपर एब्जॉर्प्शन क्यों बोला जाता है। VCRS को वेपर कंप्रेशन क्यों बोला जाता है और VARS को वेपर एब्जॉर्प्शन क्यों बोला जाता है। तो बोला सर वेपर कंप्रेशन को यहाँ पर वेपर हमारा कंप्रेस होता है, यहाँ पर हमारा वेपर कंप्रेस होता है, दैट्स व्हाई दिस इज द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। VARS यहाँ पर हमारा जो है ये एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पर हमारा जो है एब्जॉर्प्शन होता है, PTION, यहाँ पर गुरुदेव हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये दोनों की वजह से इनको वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। और हाँ बेटा मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट ट्यूसडे से मैं आप लोगों के सामने आऊँगा और बोर्ड पर क्लास लूँगा। बेटा मेरे साथ एक ट्रेजेडी ऐसी हो गई थी, भगवान किसी के साथ ना हो, तो वो ट्रेजेडी की वजह से बेटा मैं नहीं जा पाया हूँ और उसके लिए मुझे 1 वीक रुकना ही पड़ेगा। तो मैं यही कहता हूँ बेटा इस वीक रुक रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीक हो सकता है मैं आपके पास बोर्ड से क्लास ले लूँ, और अगर सारी सिचुएशन अच्छी रही तो मैं चला जाऊंगा, और सिचुएशन अगर बिगड़ गई तो बेटा मैं ऐसे ही क्लास लेता रहूँगा। लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीक में आपकी क्लास को बोर्ड के पर ले लूँ, ठीक है। ट्रेजेडी ऐसी हो गई थी बेटा आप लोगों के साथ ना हो, लेकिन रुकना पड़ा मुझे। गॉट इट बेटा। चलो लेकिन नेक्स्ट वीक कोशिश करूँगा पूरी। चलिए अब हमारे पास है बेटा दोनों का एक बार डिफरेंस बता देता हूँ। कई बार क्या करता है जैसे मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो जब आप लोग देखिएगा आप लोगों को कैसे कैसे डिफरेंस से भी क्वेश्चन मिलता है। तो मैं डिफरेंस एक बार आप लोगों के साथ देख सकता हूँ भाई। वेपर कंप्रेशन सबसे पहला, इट इज़ अ वर्क ऑपरेटेड यूनिट और इट इज़ एन हीट ऑपरेटेड यूनिट, ठीक है। वेरी गुड सूरज, सही बात कह रहे हो। दैट मीन्स वही बात है, अगर पढ़ना होगा तो वो यहाँ भी पढ़ लेगा, उसको अगर बोर्ड पे पढ़ना होगा तो वो भी उतना पढ़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ आपके सामने क्लियरली विजिबल कर रहा हूँ और हर तरीके से चीज़ों को समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो पढ़ना होगा तो वो इस हिसाब से भी पढ़ लेगा, ठीक है। तो ये जो VCRS है कैसी होती है, वर्क ऑपरेटेड, ये कैसी होते हैं, हीट ऑपरेटेड। तो वर्क ऑपरेटेड और हीट ऑपरेटेड का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है बेटा वर्क ऑपरेटेड दैट मीन्स कंप्रेसर लगा होता है। क्या लगा होता है, कंप्रेसर। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कंप्रेसर को आपको वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये वर्क पर काम करता है। और यहाँ पर हमारा पंप होता है, पंप का वर्क नेग्लिजिबल के अमाउंट होता है तो उसको हम हटा देते हैं। तो ये किस पर काम करती है, हीट ऑपरेटेड, दैट्स व्हाई दिस इज एन हीट ऑपरेटेड। ग्रेट। नेक्स्ट बेटा कंप्रेसर इज यूज्ड, ऑब्वियस सी बात है। इसके अंदर कंप्रेसर इज एलिमिनेटेड बाय द 3 न्यू इक्विपमेंट्स, बताया था ना। बोला हाँ सर, कौन कौन से, देख लो। बोला रिप्लेस्ड बाय एब्जॉर्बर, पंप एंड जनरेटर। कन्हैया वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो दैट मीन्स देयर इज अ जनरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलिए उसके बाद COP किसकी हायर होती है, देयर इज अ VCRS की COP हायर होती है, VARS की COP लोअर होती है। VCRS की COP हायर होती है, VARS की लोअर होती है। नेक्स्ट बेटा द मॉइस्चर इन द वाटर ड्रॉपलेट में डैमेज द कंप्रेसर। VCRS के अंदर बेटा कंप्रेसर को मॉइस्चर और वाटर ड्रॉपलेट जो क्या होते हैं कंप्रेसर को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन बेटा VARS में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, VARS में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। गॉट इट। नेक्स्ट
अब ऑब्वियसली बात है, जब प्रॉब्लम होगी तो लार्ज वियर एंड टीयर इनके अंदर होगा, लार्ज वियर एंड टीयर इसके अंदर होता है। उसके बाद इसके अंदर क्या है, दैट मीन्स देयर इज अ रिलेटिवली लेस, दैट मीन्स देयर इज रिलेटिवली लेस। दूसरी बात, हमारे जो VARS हैं, जो VCRS है, यूज फॉर द स्मॉल रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, इज यूज फॉर द स्मॉल रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। कैसे बताओ जरा एग्जांपल, मैंने आपको क्या क्या बताया था। VCRS मैंने बताया था कि यूज फॉर द स्मॉल रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, तो मैंने आपको कौन कौन सा डिवाइस बताया था, जल्दी से बता दो सर। 25 क्लास हो गया है, दैट मीन्स बेटा मैं आई एम नॉट एबल टू गेट यू बेटा कि 25 क्लास हो गया, दैट मीन्स व्हाट द 25 बेटा, ठीक है। और ये हमारा यूज़ किया जाता है फॉर द लार्ज रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर द लार्ज रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। अब एक और जल्दी से बताओ कौन सा बात किया था, तो यहाँ पर एक और ऐड कर देंगे। अगर मेरा बच्चा दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज अ 3TR to 10TR, 3TR to 10TR अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम वेपर कंप्रेशन यूज़ करेंगे। और अगर मेरा बच्चा 100TR to 300TR, TR सब लोग जानते हैं, 100TR to 300TR हम क्या यूज़ करेंगे, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम करेंगे। याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। विवेक कह रहे हैं सर रेफ्रिजरेटर AC, वेरी गुड बेटा। तो स्मॉल रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के अंदर आपका आ जाता है एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर और मेरा बच्चा दैट मीन्स देयर इज अ वाटर कूलर। तो ये इनके अंदर हम लोग किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन प्रिंसिपल पर काम करते हैं। गॉट इट। तो ये बेटा जो लोग नोट्स बनाते हैं वो नोट कर लीजिएगा और उनको लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। डिफरेंस हम लोगों ने कर दिया। अब हम बात आते हैं, अब हम आते जाते हैं सर इस पॉइंट पर। अब बात आती है गुरुदेव, सब पॉइंट आपके समझ में आ गए, सब पॉइंट आपके समझ में आ गए गुरुदेव। इस पॉइंट पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। बोला गुरुदेव COP आप बता रहे हो VCRS की ज़्यादा होती है और COP ऑफ VARS की कम होती है। बोला गुरुदेव हम लोगों ने मान लिया, गुरुदेव मान लिया कि हाँ COP होती है, लेकिन गुरुदेव आप दिखा सकते हो कैसे होती है, कैसे होती है। तो बेसिकली बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि COP ऑफ VCRS जो है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू VRS। तो कैसे होती है, आप लोगों को एग्जामिनर सिर्फ यही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा क्यों, ये नहीं पूछेगा क्यों, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, देख लीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आप लोगों से कुछ इस तरीके से, आपको दे देता है दो ऑप्शन, आगरा और बॉम्बे। आपको दो ऑप्शन दे देगा, आगरा और बॉम्बे। पूछेगा आगरा और बॉम्बे आपसे पूछेगा कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है, विच वन इज द करेक्ट। जल्दी से बताओ विच वन इज करेक्ट। सभी को पता है, लल्लू लाल बच्चे जो डिप्लोमा कॉलेज में भी होता है, पढ़ के आता है, तो उसको भी ये बात पता होती है। वो बात अलग है, उसको ये बात नहीं पता कि क्यों होता है। तो बोला गुरुदेव हम बात कह रहे हैं हमारा बॉम्बे करेक्ट होगा, ठीक है, बॉम्बे हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब हम बात कर लेते हैं गुरुदेव कि बॉम्बे करेक्ट क्यों होता है। वेरी गुड सूरज, तौफिक भाई, वेरी गुड कन्हैया, वेरी गुड विवेक। तो क्यों बॉम्बे करेक्ट होगा, तो देखिएगा जरा, देखिएगा। आपने कल सिंपल सी बात करूंगा मैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, TG, T0 और TE, यही तीन टेम्परेचर एसोसिएटेड थे। हाँ सर, गॉट इट, गॉट इट। जब आप इसकी COP निकाल रहे थे, जब आप इसकी COP निकाल रहे थे, तो आपके पास इसकी जो COP है वो क्या आई थी। पीछे हम चल के अगर थोड़ा सा दैट मीन्स उसमें चलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दैट मीन्स फिल्मों में दिखाते हैं ना बेटा, बोला जाता है ना कि पीछे चला जाए, बैक चलते हैं, बैक। तो बैक जब चलोगे आप इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है, अब मैं भूल गया उसकी चीज़ को बोलते हैं, बैक चलते हैं, पीछे बैक। तो बैक जब हम पीछे चलें तो बेटा यही डेरिवेशन था आपका। बोला हाँ गुरुदेव यही डेरिवेशन था मेरा। और जब ये डेरिवेशन था तो गुरुदेव मेरे पास ये निकल कर आया था, जब ने काटा पीटी कर दी थी, काटा पीटी कर कुरा के मेरे पास गुरुदेव ये निकल कर आ गया था, आ गया था, निकल के आ गया था ना। रिकैप नहीं, रिकैप नहीं होता यार, फिल्मों में बोलते हैं ना, फिल्मों में बोलते हैं यार, एक फिल्म जब आती है कि ये किस में चल रही है, पीछे चलती है, पता नहीं क्या बोलते हैं, रिकैप नहीं, फ्लैश, फ्लैश में
फ्लैशबैक में, वेरी गुड वेरी गुड, ये बात है। हाँ 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 दीप, हाँ विवेक भाई, अब बिल्कुल सही पकड़े दीपक भाई। तो फ्लैशबैक में चल रही है, तो हम फ्लैशबैक में जब गए तो हम लोगों ने ये COP देखी थी ना, ठीक है। चलो अब मैं आपको बोल रहा हूँ 3 टेम्परेचर और ये, तो आप एक बार देखिएगा, ये आप डेरिवेशन से निकाल रहे थे, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। जो मैं 3 पॉइंट लिख रहा था वो मेरी मर्जी से लिख रहा था। जो मैं 3 पॉइंट लिख रहा था कि भाई TG लिख दो, T0 लिख दो, ये चीज़ कर दो, वो मैं अपनी मर्जी से लिख रहा था ना। लेकिन ये जो लिखा है आप लोगों ने डेरिवेशन से लिखा है, आई होप सो आप लोगों को याद है फ्लैशबैक में, ठीक है। चलो तो अगर बेटा मैं इस चीज़ को यहाँ पर देखूँ, इस चीज़ को मैं अगर देखता हूँ तो एक बार आप मुझे बता दीजिए, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इट इज़ द T हायर माइनस में T लोअर अपॉन में T हायर, लिख सकते हैं? बोला हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, गॉट इट। एक और चीज़ चलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं गुरुदेव T लोअर और E के कंपैरिजन में T0 हायर है। बोला हाँ गुरुदेव, दैट मीन्स इज T हायर माइनस में T लोअर, लिख सकते हैं? बोला हाँ गुरुदेव डेफिनेटली हम लोग लिख सकते हैं ना। बोला हाँ। तो एक बार मेरा बच्चा थर्मोडायनेमिक्स में, मेरे बच्चे बहुत खूबसूरत तरीके से थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने कंप्लीट करी है। वेरी मतलब कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट दिखा कर मैंने हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किए। तो एक बार थर्मोडायनेमिक्स वाले फ्लैशबैक पर जाओ और एक बार मेरा प्यारा सा बच्चा कोई भी मुझे ये बता देगा ये क्या है, ये मुझे कोई भी मेरा बच्चा मुझे ये बता दे कि गुरुदेव ये किसको डिनोट कर रहा है। थर्मोडायनेमिक्स सब पढ़ के आ रखे हैं ना, जल्दी से मुझे बता दो। बोला गुरुदेव ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये हमें लग रहा है एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। बोला गुरुदेव ये हम लोगों को लग रहा है एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, गॉट इट। चलो और गुरुदेव यहां पर अगर ये वाला पार्ट हम देखते हैं जिसको मैंने ब्लैक से किया है, और गुरुदेव अगर इसको मैं देखता हूं तो ये गुरुदेव मुझे क्या लग रहा है। बोला ये गुरुदेव हम लोगों को लग रहा है इज अ COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। वेरी गुड सूरज, इज द रिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी एंड इज द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन, और दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, गॉट इट ना। ये रेफ्रिजरेटर की है, ठीक है। और यहां मेरा बच्चा आप लोग कर रहे थे, दैट मीन्स देयर इज ए QE अपॉन में QG और इट कम्स टू बी द वेपर VCRS की COP, गॉट इट। हाँ सर। चलिए अब मैं इसी चीज को बेटा आगे लेकर जाएंगे। अब आ जाओ प्रेजेंट में जो देख रहे थे। जब इस चीज को बेटा मैंने देखा तो मैंने इसको यहां पर लिख दिया। जब इस चीज को मैंने यहां पर देखा तो मैंने इसको गुरुदेव यहाँ लिख दिया, और यहाँ लिख के मैंने कुछ देखा, क्या देखा, इसको हमने हटा दिया। यहाँ देखकर हमने इसको लिख दिया गुरुदेव COP ऑफ VARS इज इक्वल्स टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इनटू एफिशिएंसी, गॉट इट मेरा बच्चा, गॉट इट। मैं ये नहीं कहता कि ये जो रेफ्रिजरेटर है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये जो रेफ्रिजरेटर है किस प्रिंसिपल पर काम करेगा। बोला सर अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि जो रेफ्रिजरेटर है, वाटर कूलर है, एयर कंडीशनर्स हैं, वो सर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर काम करते हैं। तो मैं यहां पर गुरुदेव इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो शायद किसी को दुख दर्द तकलीफ नहीं होगा, किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि ये है VCRS पर काम करता है ना। तो मैंने लिख दिया। अब मैंने यहां पर इसके साथ चिपका दी क्या, एफिशिएंसी, गॉट इट। बोला हाँ सर चिपका दो। अब सभी मेरे प्यारे से मेरे दोस्त मुझे बता देंगे एफिशिएंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। चिल्लाओ जरा, ऑलवेज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, ऑलवेज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, जरा चिल्लाओ। बोला सर क्या सिल्ली क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, मतलब आज आपको सुबह से कोई मिला नहीं क्या सुबह से कोई आपको। मतलब बेटा क्या करूं, पूछना पड़ता है। आप जैसे कई बच्चे होते हैं, दिक्कत होती है। तो बेटा हम कह देंगे सर एफिशिएंसी इज ऑलवेज बोला गुरुदेव ग्रेटर देन 1 नॉट लेस देन 1। तो लेस देन 1 नहीं रखना है तो इसको हटा दो। तो दैट मीन्स हम कह देंगे गुरुदेव इट इज ऑलवेज लेस देन 1। जब बेटा लेस देन 1 है,
बोला गुरुदेव जब लेस देन 1 होगी एफिशिएंसी, जब एफिशिएंसी लेस देन 1 होगी तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, मैं आपने पूछा जाऊँगा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, तो कौन सी सीओपी बड़ी आएगी? अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो कौन सी सीओपी बड़ी आएगी? क्योंकि मल्टीप्लाई जो एफिशिएंसी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो गुरुदेव हम लोग कह देंगे COP ऑफ VARS इज लेस देन COP ऑफ VCRS। COP ऑफ VCRS। वाई ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गुरुदेव हम लोगों ने देखा ये कम हो गया। देखना जरा, ये क्या हो गया? कम हो गया। अगर सपोज दैट इसी चीज को अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, COP ऑफ VARS इज इक्वल्स टू COP ऑफ आर रेफ्रिजरेटर अपॉन में एफिशिएंसी कर देता, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा जल्दी से मुझे बता दो किसकी COP ज्यादा हो जाती? किसकी COP ज्यादा हो जाती? VARS की या VCRS की? जल्दी बता दो एक बार, जल्दी। किसकी COP ज्यादा हो जाती? एक बार जल्दी बता दो। अगर मैं अभी आपको सिर्फ इसी को टारगेट करना है, अभी आपको इसी को टारगेट करना है, इसी को टारगेट करना है, जल्दी बताओ। बोला गुरुदेव अगर हम ऐसा कर देते तो हमारी जो COP है वो VARS इज ग्रेटर देन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर की हम बात कर देते तो VCRS। लेकिन बट ये जो एफिशिएंसी टर्म है ये आपने लगाई है, लेकिन मेरा बच्चा, क्या बात हुई तौफिक भाई? VCRS की बड़ी हो जाएगी कैसे? तौफिक भाई समझ नहीं पाया। अब तौफिक भाई कह रहे हैं VARS की COP ज्यादा होगी यार, VARS की COP ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू VCRS। क्यों? अभी दिखाता हूं। लेकिन हमारे पास यहां पर जो एफिशिएंसी टर्म है ये क्या आ रही है? मल्टीप्लाई में आ रही है। क्या आ रही है? मल्टीप्लाई में। अगर समझ नहीं सर, समझा नहीं? हाँ बता देता हूं, रुको बेटा 1 मिनट। हमने ये जो डेरिवेशन रूपम भाई लिखा है, हमने जो डेरिवेशन लिखा है COP ऑफ VARS ये बेटा डेरिवेशन से आया है ना। तो जब ये डेरिवेशन से आया है तो हमारे पास एफिशिएंसी लेस देन 1 होती है, ऑलवेज होती है ना। बोल हाँ गुरुदेव। तो अगर बेटा मैं इस चीज़ को यहाँ पर ऐसा करता हूँ तो देखो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग। अगर मेरा बेटा ये 5 है, अगर COP मेरी VCRS की 5 है, तो मैं बोलना चाहता हूँ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ एफिशिएंसी मेरी कम्स टू बी, अगर 20% मेरी एफिशिएंसी है, 20% एफिशिएंसी है, तो मैं बोलना चाहता हूँ बेटा क्या आएगा? क्या आ जाएगा? कोई बता। रूपम भाई कितना आएगा? रूपम भाई कितना आएगा? बोला गुरुदेव यहां से आप करोगे तो आपका आएगा 1। क्या आएगा आपका? 1। तो मैं बोलना चाहूंगा ऑब्वियसली बात है बेटा, मुझे साफ साफ दिख गया मेरा अगर 1 आया यहां पर तो COP ऑफ VARS 1 है और COP ऑफ VCRS 5 है। ये आएगा 5 दूनी 10। बोला हाँ गुरुदेव। चलो अब यही चीज मैंने बेटा क्या किया? यहां पर लिख लिया। यही चीज मैंने बेटा यहां पर लिख लिया। तो यहां पर जब मैं लिखूंगा, यहां पर मैं अगर लिखूंगा तो COP इसकी ली थी मैंने 5 और इसकी ली थी मैंने 0.20। रूपम भाई अब बता दे एक बार कितना आएगा? रूपम भाई अब बता दे जरा कितना आएगा? जरा बता दे बेटा रूपम भाई कितना आएगा? बोला गुरुदेव इट कम्स टू बी आई थिंक 25। इट कम्स टू बी 25। तो ऑब्वियसली बात है VARS इज ग्रेटर देन VCRS। VARS इज ग्रेटर देन VCRS। लेकिन ये तो मेरा बच्चा आपने बनाया, ये आपका किया हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तौफिक भाई, रूपम भाई, सूरज भाई, ऐसा कन्हैया ऐसा होता नहीं है। लेकिन आपकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी क्या है? इसमें मल्टीप्लाई में आई। दैट्स वाई आपकी COP हमेशा, ऑलवेज लिखूंगा बेटा मैं यहां पर, हमेशा बेटा आपकी जो COP होगी वो VARS की हमेशा वेपर कंप्रेशन से कम होगी। क्यों? क्योंकि द एफिशिएंसी
efficiency term is comes in the expression because, यहाँ लिखेंगे because efficiency comes in expression. एफिशिएंसी कम्स इन एक्सप्रेशन, और होप सो बेटा जब एक्सप्रेशन में आई है तभी तो उसने उसको कम कर दिया। अगर वो न्यूमरेटर में ना आके डिनोमिनेटर में आ जाती, न्यूमरेटर में ना आके अगर वो डिनोमिनेटर में आ जाती तो बेटा मैं कह देता कि एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखिएगा कि इसकी एफिशिएंसी कह रहा हूँ, इसकी सीओपी क्यों होती है, कम इसलिए होती है क्योंकि हमेशा इसके डेरिवेशन के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन में आ जाता है, इनटू में आ जाता है, दैट्स व्हाई इसकी सीओपी कम हो जाती है। तो एक बार मेरा बच्चा आप लोगों को आई होप सो ये जो आपका डाउट था कि इसकी सीओपी ज़्यादा क्यों होती है, आई होप सो बेटा आप लोगों को क्लियर, दैट मीन्स क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्लियर हो? काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको प्रूव करके दिखा दिया है कि बेटा देखो ये आपके सामने, अगर ऐसा होता तो ऐसा होगा और ऐसा होगा तो ऐसा होगा। क्लियर है? तो एक बार जल्दी से बता दीजिए, सभी लोगों को समझ में आया मेरे बच्चे? हरी अप फास्ट, हरी अप बेटा फास्ट, एक बार बता दीजिए। और हाँ एक बार दैट मीन्स वीडियो को शेयर कर दीजिए बेटा, सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स आ सके। मैं हमेशा आपसे यही बात कहता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिले हमारे इस लेक्चर की। दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरा बच्चा, वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बेटा? ठीक, चलें आगे, चले मेरा बच्चा, चलिए बेटा, चलिए नेक्स्ट। तो ये बेटा यहाँ तक था हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच अरुण भाई। तो ये हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम खत्म हो गया आज। ठीक है? अब मैं चलता हूँ बेटा नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है रिवर्स ब्रेटन साइकिल। आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंप्लीट हो गया है, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है बेटा? ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रिवर्स ब्रेटन साइकिल। रिवर्स ब्रेटन साइकिल पर ठीक है ध्यान दीजिए, क्योंकि आधा घंटे में क्लास छोड़ नहीं सकता हूँ, टाइम को हमको यूटिलाइज करना है, दैट्स व्हाई मैंने आज ही स्टार्ट कर दिया है। ठीक है? तो रिवर्स ब्रेटन के बेटा 1 2 3 नाम होते हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो घबराना नहीं है कि क्या क्या नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेटन। नेक्स्ट इसको बोला जाता है बेल कॉलमन साइकिल, और यहाँ लिख देंगे हम, और इट इज अ बेल कॉलमन साइकिल। और इसको बोला जाता है क्या, दैट मीन्स देयर इज अ गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। रिवर्स ब्रेटन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज बेल कॉलमन साइकिल, इज अ गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। गॉट इट? ठीक है, ठीक, चलिए शाबाश। अब हम बात कर लेते हैं, बोला गुरुदेव चलो ये हमने मान लिया, इसके अंदर बोला गुरुदेव इसको गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल क्यों बोला जाता है? चलो भाई, रिवर्स ब्रेटन है, साइंटिस्ट का नाम है, बेल कॉलमन है, साइंटिस्ट का नाम है, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल क्यों बोला जाता है? तो बेटा इसलिए इसको गैस रेफ्रिजरेशन बोला जाता है कि जो आपका वर्किंग फ्लूइड होता है, जो आपका वर्किंग फ्लूइड जो आपका होगा वो आपका क्या होता है, ये आपका क्या होगा, तो जो वर्किंग फ्लूइड जो आपका द वर्किंग फ्लूइड इज एयर। तो दैट मीन्स हम क्या करते हैं बेटा, हमारा जो वर्किंग फ्लूइड हम यूज करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे क्या, दैट मीन्स देयर इज अ वर्किंग फ्लूइड इज एयर। एयर इज यूज्ड एज अ वर्किंग फ्लूइड, और एयर क्या है, गैस। दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नॉन एज द गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है? सूर्य बोले सर रिवर्स जूल साइकिल भी बोलते हैं क्या? बेटा देख, रिवर्स जूल साइकिल मैं नहीं बोलूंगा कि रिवर्स जूल साइकिल इसको बोलो, हम इसको रिवर्स ब्रेटन बोल देंगे, लेकिन रिवर्स जूल नहीं बोलेंगे। ठीक है? क्योंकि कई बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं सूरज, कई बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, कई बार क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, रिवर्स जूल भी दिया होता है और रिवर्स ब्रेटन भी दिया होता है। तो इसका मतलब क्या बात है, और आंसर को वो रिवर्स ब्रेटन को करेक्ट करता है, तो इसका मतलब रिवर्स जूल गलत है कहीं ना कहीं, तो हम इसको रिवर्स जूल नहीं बोलेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक, मैं इसको नहीं बोलूंगा रिवर्स जूल, हम इसको रिवर्स ब्रेटन, बेल कॉलमन और गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं। तो एयर इज यूज्ड एज अ वर्किंग फ्लूइड, दैट्स व्हाई दीज आर द गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। गॉट इट? ठीक है, अब मेन बात आ जाती है गुरुदेव इसके अंदर प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं, प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं वो बता दीजिए। तो प्रोसेस देखते हैं, तो एक बार प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस, तो प्रोसेस बेटा यहाँ पर आपके पास होंगी, सुनिएगा। हम यहाँ पर 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, 2 आइसेंट्रोपिक
2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 आइसोबारिक। 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 आइसोबारिक हम इनको बोलते हैं। ठीक है, यहां पर 4 प्रोसेस होंगी, 2 आइसेंट्रोपिक होंगी, 2 आइसोबारिक। और जो अब कहेंगे सर जो कंप्रेशन एंड एक्सपांशन होगा वो किस पर होगा? आइसेंट्रोपिकली। यानी कंप्रेशन एंड एक्सपांशन एंड एक्सपेंशन आपका किस पर होता है? आइसेंट्रोपिकली। और हीट ट्रांसफर जो होगा, हीट ट्रांसफर जो होता है वो आपका क्या होता है? आइसोबारिकली। हीट ट्रांसफर आपका क्या होगा? आइसोबारिकली। गॉट इट? ये याद रख लीजिएगा, ये एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कैसे कैसे। तो बेटा मैंने आपको यहाँ पर प्रोसेसेस इस वे में लिखी है जिस वजह से मैं दैट मीन्स पीवी और टीएस डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि पीवी और टीएस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीवी टीएस डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, वो आगे हम डिस्क्राइब करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहला रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, मैंने बोला कंप्रेशन एक्सपेंशन इज एक्सपेंशन, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। तो ये 4 प्रोसेसेस जो हमने लिखी। अब कई बार कई बच्चे मेरे बोलते हैं, बोले सर गुरुदेव आप एक बार कंपोनेंट्स बता सकते हैं, आप एक बार कंपोनेंट्स बता सकते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? मैंने बताया हाँ, चल इसी हिसाब से हम कंपोनेंट्स भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए कंपोनेंट्स अगर हम देखते हैं तो ये आपके सामने कुछ कंपोनेंट्स मैंने बनाए हैं कि मेन कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जरा बेटा यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये लगा हुआ है क्या? कंप्रेसर। और यहाँ पर हम लगा हुआ है क्या? दैट मीन्स देयर इज एक्सपांडर। कंप्रेसर और एक्सपांडर। ठीक है, दूसरी बात 223 and 421, 223 and 421, these are the heat exchangers, these are the heat exchanger। अब कई बुक्स के अंदर जब देखोगे दैट मीन्स मैंने हीट एक्सचेंजर यूज किया, मैंने क्यों हीट एक्सचेंजर यूज किया मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में क्यों। जैसे कई बुक्स के अंदर अगर आप नोट करोगे तो 2 to 3 के बीच में वो क्या लगा देता है? कूलर लिख देता है। इसको क्या लिख देता है? कूलर लिख देता है। और इस 4 to 1 के बीच में इसको लिख देता है रेफ्रिजरेटर, इज अ रेफ्रिजरेटर लिख देता है। ठीक है, तो कई बच्चे क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले सर कूलर, और वो कूलर और रेफ्रिजरेटर, वो कूलर और रेफ्रिजरेटर उस तरीके से नहीं जाते हैं। वो सोचते हैं कि कूलर तो यार वो कूलर होता है जो हमारे घर में लगा होता है, जिसके सामने हम गर्मियों में बैठ के मजे से नींद लेते हैं, ये वो कूलर है। दिस इज नॉट द वो कूलर नहीं है बेटा, ये वो कूलर नहीं है। और ये वो रेफ्रिजरेटर है जो बोल रहा है कि बोल गुरुदेव रेफ्रिजरेटर हमारे घर में लगा होता है, वो रेफ्रिजरेटर है। दिस इज नॉट दैट रेफ्रिजरेटर। तो मैं इसीलिए मैंने इनको क्या किया है? कूलर। कहते अच्छा कितने लोगों ने बुक्स के अंदर ये देखा है? एक बार बताओ जरा, मैं भी तो एक बार देखूं कितने लोगों ने देखा है कि हाँ सर ऐसा होता है। जरा बताओ, किसी ने अगर पहले देखा हो तो बताओ जरा। बताओ जरा किसने देखा है, कोई बताओ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं बेसिकली इन दोनों का काम, फिर वो एग्जामिनर क्या, फिर बुक वाला क्या लिखता है? यहाँ लिख देगा कि ये क्यू आर, यहाँ से बाहर गई क्यू आर, यहाँ से दिखा देगा क्यू ए, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब हुई। तो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं? हीट एक्सचेंज कर रहे हैं ना, तो हम कंफ्यूज क्यों करें? तो हम लोग बेटा कूलर और रेफ्रिजरेटर को हटा देते हैं। लेकिन बोला फिर कहेंगे, फिर आप क्या कहोगे सर ये बता क्यों रहे हो? अब कहोगे सर आप बता क्यों रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह इसके करके देंगे, सर बेस्ट मैकेनिकल सब्जेक्ट टीचर, सर मैं आपकी क्लास एसएससी क्लासेस दिल्ली आ रहा हूँ। आई एम नॉट गेटिंग यू सचिन भाई, बेस्ट मैकेनिकल सब्जेक्ट टीचर। सचिन भाई मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं। पहली बात तो थैंक यू सो मच मेरा बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। और दिल्ली रहा हूं क्या दैट मीन्स बोल रहे हो? मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं, अच्छे से लिखो बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ, तो सूर्य सर कूलर लिखा हुआ देखे हैं। हाँ, तो बेसिकली मैं अब कह रहा हूं सर आप क्यों डिस्कस कर रहे हो? मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं मेरा बच्चा, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि जैसे ही आप न्यूमेरिकल करेंगे, जब आप न्यूमेरिकल करने बैठेंगे और न्यूमेरिकल करने बैठेंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो वो क्या करेगा? कहेगा कि इन रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड इन रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर देख रहा हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सचिन भाई, बहुत अच्छा लगा क्लास देख रहे हो। और मैं यही कहना चाहूँगा, मे गॉड ब्लेस यू सचिन भाई, मे गॉड ब्लेस यू। और मैं यही आपसे बोलूँगा बेटा कि आप मेहनत कीजिए,
आप मेहनत कीजिए और मेहनत करके एक बार कहीं कोई एग्ज़ाम क्रैक करके दिखाइए। जैसा मुझे आपने बोला कि बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप कहीं लगेंगे तो आपको जितना अच्छा मुझे आज लगा उससे दुगना तिगना कहीं 4 गुना मुझे बहुत अच्छा लगेगा जिस दिन आप कहीं सक्सेस हो जाएंगे बेटा। कितने पैसे दूं? सौ रुपये और दया दीदी को 100। सभी जा रही है, दया का पता नहीं, उनको तो 100 दे दूं बस। सुन ना, 200 रुपये दे, 200 दे दूं, उसको 100 ही दिए थे आपने पहले। ठीक है। तो बेटा मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा बेटा कि हमारे पास ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस थोड़ी ज़रूरत पड़ गई थी, वो चीज़ हो गई है, ठीक है बेटा। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे पास सर बाकी दुआ रहे। हाँ बेटा बिल्कुल, एसएससी देख रखी हैं और बेस्ट मैकेनिकल ऑनलाइन टीचर, थैंक यू सो मच बेटा। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा बेटा आपको कि वो इसलिए कई बार रहता है, ध्यान रखना कि कूलर क्या होगा, रेफ्रिजरेटर क्या होगा, बस यही चीज़ बताना चाहता हूँ। कूलर के अंदर टेम्परेचर रिजेक्ट होगा, रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर ड्रॉप होगा, मतलब यहाँ पर हीट रिजेक्ट होगी और यहाँ पर ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये हीट को रिजेक्ट करेगा, ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। गॉट इट। तो ये चीज़ बेटा आप क्या कीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर। तो कूलर और रेफ्रिजरेटर कहाँ लगा है ये आप देख लीजिएगा, ये मैं आपको बता दिया है, ठीक। तो रेफ्रिजरेटर जैसे आपका हीट एब्जॉर्ब करता है वो करेगा और कूलर करेगा। चलें आगे, चलिए, वेरी गुड बेटा। अब हम लोग आगे चलते हैं। जब ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई तो गुरुदेव अब हम लोगों को पीवी और टीएस डायग्राम हम लोग एक बार देख लेते हैं। पीवी और टीएस डायग्राम एक बार देख लेते हैं। मतलब गुरुदेव पीवी और टीएस डायग्राम बता दीजिए। तो ये आपके सामने है पीवी और टीएस डायग्राम, ठीक है। तो पीवी टीएस डायग्राम देख लीजिएगा। पीवी का बेटा 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर बोला है, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर बोला है, ये आपको लिख दोगे, QR लिखा है आपने। 4 से 1 आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, 1 to 2, 3 to 4, गॉट इट। तो ये आपके पास हो जाएगा और मैंने यहाँ पर इसको लिखा है P हायर P लोअर, P2 इजिकल्स टू P3, P1 इजिकल्स टू P4, P2 इजिकल्स टू P3, P1 इजिकल्स टू P4, गॉट इट। और यहाँ पर हमारे पास टीएस डायग्राम है 1 2 3, बस ये हो रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका लगा हुआ है कंप्रेसर, C कंप्रेसर, और ये आपका लगा है टरबाइन। ये आपका C लगा है कंप्रेसर, ये आपका लगा है टरबाइन, ये आपको याद रख लेना है। गॉट इट मेरा बच्चा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ये चीज़ देखिए। अब हम लोग चलते हैं COP ऑफ द रिवर्स ब्रेटन साइकिल, कि अगर COP अगर हम ब्रेटन साइकिल की निकालते हैं तो कैसे COP निकलेगी। चलिए जरा, तो COP निकालिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे कैसे निकलती है। चलें आगे, चलिए। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट, तो आप लोगों को पता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो हम लोगों को कहाँ मिलेगा, रेफ्रिजरेटर में। तो रेफ्रिजरेटर आपका कहाँ से कहाँ लगा है, 4 से 1 के बीच में लगा है। तो बेटा इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ मैं लिख दूंगा क्या, दैट मीन्स देयर इज अ QA डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट है। तो एक बार मुझे बता दीजिए, मैं इसको लिखूं कंप्रेसर माइनस में टरबाइन लिखूं या मैं इसको टरबाइन माइनस में कंप्रेसर लिखूं, एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए। इसको मैं कंप्रेसर माइनस में टरबाइन लिखूं या टरबाइन माइनस में कंप्रेसर लिखूं, एक बार जल्दी से बता दीजिए। एक बार जल्दी से बता दीजिए। बोला गुरुदेव वर्क इनपुट की बात कर रहे हो, तो जल्दी से बताओ अगर तुम, मैं भी तो देखूं कितने लोग बता पाते हैं। चलो भाई चलो यार, कोऑपरेट करोगे तो देखो मजा आएगा, अदरवाइज खुद ही बोलता रहूं, खुद ही क्वेश्चन करता रहूं, खुद ही आंसर देता रहूं तो होप सो अच्छा सा नहीं लगता ना। जल्दी बताओ। बोला गुरुदेव कंप्रेसर की बात है तो हम लोग कह देंगे इज अ कंप्रेसर माइनस में टरबाइन, देयर इज अ कंप्रेसर माइनस में टरबाइन। वेरी गुड, A.K. पांडे, कंप्रेसर माइनस में
टरबाइन हमारा हो जाएगा। गॉट इट बेटा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी लिख दूं, इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी लिख देते हैं। तो जल्दी से बेटा मुझे एक बार बता दीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था इन टर्म्स ऑफ अगर एंथैल्पी लिखूंगा मैं, इन टर्म्स ऑफ QA WC माइनस WT, इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, इनको लिख के दिखाओ जल्दी से। एंथैल्पी डिफरेंस के अंदर अगर आपको को लिखना है तो मुझे जल्दी से डायग्राम देखो और जल्दी से मुझे QE बताओ, QE बताओ, WT बताओ और WC बताओ। जल्दी से बताओ WT क्या होगा, WC क्या होगा और QA क्या होगा। जल्दी इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी डिफरेंस डेल्टा H, जल्दी बताओ। इतना बता चुका हूं, कॉपरेट करो, चीज़ों को रिकॉल करो, चीज़ों को रिकॉल करोगे तो आपको याद आएगा। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूं, अगर मैं ही क्वेश्चन करूं, मैं ही आंसर दे दूं तो दैट मीन्स कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर तुम लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मतलब एक बोरियत सा फील होने लगता है, एक बोरियत सा फील होने लगता है। तो दैट मीन्स मैं नहीं मानता इस चीज़ को, तो तुम लोग इंटरेक्ट करो। और ये चीज़ मैं बता चुका हूं कि किस तरीके से तुम लोगों को लिखना है यार, हायर माइनस लोअर एंथैल्पी। वेरी गुड सूरज, तो लिख के दिखा, सभी का लिख के दिखा जल्दी से, सभी का लिख के दिखा जल्दी से। वेरी गुड सेनापति। तो बोला गुरुदेव यहां से अगर हम इसको लिखते हैं तो हमारा ये आएगा H3 माइनस H4, कंप्रेसर का आएगा H2 माइनस H1 और QA आएगा गुरुदेव H1 माइनस H4। वेरी गुड, यही आ गया। वेरी गुड मेरे बच्चे। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, इन्हीं को मैं यहां पर पुट कर देता हूं, इन्हीं को मैं यहां पर पुट कर देता हूं। दैट मीन्स देयर इज H1 माइनस H4 गॉट इट। हमने यहां पर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट गाइस, एक्सीलेंट मेरे बच्चों, गुड। हाँ सर, अब देखो बेटा ये चीज़ हमने लिख दी। अब मैं क्या करता हूं, कुछ ऐसा करता हूं, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम? बोला सर कैसे? देखो जरा मुझे बता देना, किसी को दुख दर्द हो ना, दर्द की दवा है मेरे पास। इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, लिख सकता हूं मैं ऐसे, लिख सकता हूं? बोला हाँ गुरुदेव हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, अरे गुरुदेव आगे पीछे ही तो किया है, ठीक है कर दिया, कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। बोला गुरुदेव कोई प्रॉब्लम? बोला नहीं गुरुदेव कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप आगे चलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे चलते रहिए। गॉट इट बेटा, गॉट इट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है वो क्या है, वर्किंग फ्लूइड क्या है, एयर। वर्किंग फ्लूइड है एयर, और एयर बेटा क्या है? बोला गुरुदेव आइडियल गैस। और आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी किसका फंक्शन होती है? आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी किसका फंक्शन होती है, जल्दी बताओ, फ्लैशबैक में जाओ। बोला गुरुदेव सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है, टेम्परेचर ओनली। किसका फंक्शन? बोला गुरुदेव सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगी, होगी ना? बोला हाँ गुरुदेव। तो जब टेम्परेचर का फंक्शन होगी तो बेटा मैं इस H को ऐसे लिख दूं, कहो तो, कहो तो मैं ऐसे लिख दूं CPT, ऐसे लिख दूं? बोला हाँ गुरुदेव आप इसको CPT लिख सकते हैं। लिख दिया बेटा, यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? एक बार बता देंगे यहां तक कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी। किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलना सर यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देख बेटा, अब H को आपने क्या लिखा, CPT, ठीक है। अगर मेरे पास यहां पर क्या है H1 तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देयर इज अ CPT1 लिख सकता हूं ना। और अगर H2 है तो मैं H3 को क्या लिख सकता हूं, देयर इज अ CPT2। और H3 है तो इसको लिख सकते हैं CPT3, लिख सकते हैं ना? बोला हाँ गुरुदेव ऐसे लिख सकते हैं। अब आप क्या करो, ये जो डेरिवेशन था ये H की फॉर्म में है, इसको टेम्परेचर की फॉर्म में लिख दो। जब टेम्परेचर की फॉर्म में आप इसको लिखोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा,
1 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H3 था तो CP कट जाएगा बेटा, T2 T3 T1 T4 -1। गॉट इट बेटा। तो ये मेरे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर से T2 कॉमन ले लिया, नीचे से T1 कॉमन ले लिया, तो दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय T2 1 माइनस T3 T2 डिवाइडेड बाय T1 ठीक है। और ये पूरा क्या था यहाँ पर, -1, ये पूरा क्या था यहाँ पर, -1। गॉट इट। बोला हाँ गुरुदेव। अब आप लोगों को, अब मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखना जरा, अब देखना, आप लोगों को पता है 1 से लेके 2 आपका कंप्रेसर लगा है, ठीक है, ठीक, कंप्रेसर लगा है। तो अगर मैं यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन लिखता हूँ, इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखता हूँ, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। बोला हाँ गुरुदेव, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोगों को पता है बेटा P2 हमारा P हायर है, P1 हमारा P लोअर है, और ये हमारा हो जाएगा गामा -1 ओवर गामा, ठीक है। देखो P2 और 3 हायर हो गया, P1 P4 लोअर हो गया। गॉट इट बेटा, ये हमारे पास लोअर हो गया। तो मैंने यहाँ पर इसको पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा मैं मान लेता हूँ ये क्या हो गया, प्रेशर रेशियो लेट P हायर अपॉन में P लोअर इज इक्वल्स टू RP, एंड RP इज व्हाट, द प्रेशर रेशियो। गॉट इट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पुट करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हो RP की पावर गामा -1 ओवर गामा, ठीक है। यहाँ हमने पुट कर दिया। जब पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गया, ऐसे ही हम 3 to 4 के लिए लिखेंगे, ऐसे ही हम 3 to 4 के लिए लिखेंगे। हमारा क्या है, एक्सपांशन, क्या है एक्सपेंशन। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा जरा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, RP गामा -1 ओवर गामा, यही आ गया। तो यहाँ से बेटा वो भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ T2 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू T3 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू RP की पावर गामा -1 ओवर गामा। गॉट इट बेटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो बेटा ये जो मेरे पास आ गया, तो मेरे पास यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत रिलेशन बन गया, जिसको आप बोलते हो ऑर्डर इवन, जो आप इसको बोलते हो क्या, देयर इज अ ऑड इवन, दैट मीन्स T2 T4 इज इक्वल्स इनटू T1 T3। तो ये मेरे पास एक रिलेशन बन गया बहुत खूबसूरत, जो आप लोगों को मैंने ब्रेटन साइकिल के अंदर भी पढ़ाया था, ब्रेटन साइकिल के अंदर भी पढ़ाया था, ओटो साइकिल के अंदर भी पढ़ाया था, याद आया, ओटो साइकिल में भी पढ़ाया था, ब्रेटन में भी पढ़ाया था, रिवर्स ब्रेटन में भी पढ़ा दिया। तो याद रख लीजिएगा, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये किसके लिए होता है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल के लिए होता है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल के लिए होता है। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि ये जो है बेटा, ये जो इक्वेशन है, इट इज वैलिड फॉर, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर only when compression and expansion, मैंने क्या बोला बेटा, compression and expansion are reversible adiabatic, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए लगा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ कहीं नहीं लगा सकते। तो याद कर लीजिएगा, कई बार क्या होता है इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि ये कहीं लगा सकते हो या रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए अप्लाई होगा। और दूसरी बात बेटा, ये किसके लिए है, जो भी आपकी एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो होगी ना, एयर स्टैंडर्ड जो साइकिल होगी उसके लिए ये एप्लीकेबल होगी।
ठीक है बेटा, तो आई होप सो बेटा यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई। जब बेटा मेरे पास ये चीज़ आ गई है, जब ये चीज़ आ गई है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, जब ये चीज़ आप लोगे, जब इसको आप यूज़ करोगे तो बेटा ये चीज़ आपके पास क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। ये चीज़ आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, कट हो जाएगी। जब ये चीज़ मेरे पास कट हो जाएगी तो मेरे पास जो COP बची वो क्या बची, देयर इज़ अ 1 अपॉन में T2 अपॉन में T1 माइनस में 1 बचा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में T2 बाई T1 आपने क्या निकाला था, RP की पावर गामा माइनस गामा ओवर गामा, दैट मीन्स देयर इज अ माइनस 1। गॉट इट बेटा बच्चा। सर टेक्निकल है क्या, दैट मीन्स कन्हैया बेटे क्या पूछ रहे हो, आई एम नॉट गेटिंग यू, व्हाट इज द टेक्निकल बेटा, क्या पूछ रहे हो। तो ये मेरे पास बेटा क्या आ जाएगी, दिस इज द COP ऑफ द रिवर्स ब्रेटन साइकिल। तो एक बार मुझे बता दीजिए बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से बता दो। हम लोगों ने रिवर्स ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी निकाल दी विद डेरिवेशन, क्योंकि अब कहोगे सर डेरिवेशन बताने की क्या ज़रूरत है, डेरिवेशन आपने इतना टाइम हमारा ख़राब कर दिया। टाइम बेटा मैंने ख़राब नहीं किया, मैंने इसलिए डेरिवेशन आपको बताया है, क्योंकि बेटा AE का पेपर है, AE का पेपर है, हो सकता है यहाँ से आपसे एग्जामिनर न्यूमेरिकल पूछ ले, यहाँ से आपसे हो सके एग्जामिनर न्यूमेरिकल पूछ ले, इसलिए छोटी छोटी टर्म्स हम लोगों को देखना जरूरी था। SSC की क्लास कन्हैया मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। अगर शाम की क्लास की बात करें तो शाम की क्लास हमारी होगी। तो एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, COP ऑफ द रिवर्स ब्रेटन आप लोगों को समझ में आया हाँ या ना, जल्दी से एक बार बता दीजिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर है सभी लोगों को। तो ये थी बेटा मेरी COP ऑफ द रिवर्स ब्रेटन साइकिल। तो मैं सोचता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं सोचता हूँ बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है कि हम लोगों ने COP तक हमने निकाल दिया। कल एग्जामिनर क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले सभी लोग क्या करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरा बच्चा। और अगर जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेटा क्लास को शेयर कीजिएगा, तभी हम लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये था बेटा COP ऑफ द रिवर्स ब्रेटन साइकिल। सभी लोग कल आइएगा, कल हम लोग इससे आगे नेक्स्ट पार्ट करेंगे कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बन सकते हैं। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, सीधा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो बेटा मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा, और जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ पीछे का वो बेटा एक दिन छोड़ के एक दिन देखते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि मैं अगर किसी दिन टेस्ट लूँगा तो मैं सरप्राइज टेस्ट लूँगा, किसी दिन क्लास लूँगा तो मैं सर बेटा ये 5th या 6th क्लास है रूपम भाई, ये 5th या 6th क्लास है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 5th या 6th क्लास है, ठीक है रूपम भाई। तो मैं कभी भी हो सकता है कि आप लोगों का टेस्ट ले लूँ, तो इस चीज़ का बेटा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टे विद अस, कल मिलते हैं नए दिन के साथ, तब तक के लिए राम राम नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।